सर 4 साल, हाँ मैं वो जमीन वाली बात ही पे भी ज्यादा इंटरेस्ट है मेरा। मैं कह रहा हूँ, आप साहब ने सिंध में बताया, वहां आप एक हो सकता है एक डिसअफेक्शन अपनी सरकार के लिए, अपनी सेना के खिलाफ मुमकिन है और है भी ये, और खासकर आसिम मुनीर तो बताते हैं कि बड़ा अनपॉपुलर अब हो गया है। लेकिन अगेन मैं फिर वही बात कहूंगा, यूक्रेन को मारते मारते 4 साल हो गए, रूस को 20% जमीन कहते हैं कि वो ले पाया है। हाँ, एक गाजा लेने के लिए 2.5 साल बम गिराने पड़े नेतन्याहू को, अभी तक कर ही रहे हैं वो काम। आप तो फिर एक न्यूक्लियर स्टेट की बात कर रहे हैं। नहीं, लेकिन आप दोनों की तुलना नहीं कर सकते। ये रूस यूक्रेन युद्ध नहीं है। यूक्रेन के पीछे पूरा अमेरिका यूरोप खड़ा है। यूक्रेन को पैसा कहाँ से मिल रहा है, हथियार कहाँ से मिल रहा है? पूरा नाटो सपोर्टेड है। तो इसलिए जो है भारत पाकिस्तान की आप पाकिस्तान को छोड़ दीजिए 1 मिनट के लिए। अभी फरीदाबाद में ये अल-फला यूनिवर्सिटी पकड़ी गई है, मतलब उसका मामला सामने आया। अल-फला अरबी का शब्द है जिसका मतलब है मरने के बाद की तरक्की। तो जिन्होंने बनाया उनकी मानसिकता के बारे में सोचिए। ये असल में मजहब का एक हिस्सा जिसका माइंडसेट ये है। समस्या वहां है, असली समस्या जो है, जो कल्चरल सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं अकबर साहब। जब ब्रिटिशर्स से हम लोग डोमिनियन स्टेट मांग रहे थे तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि आप तो न तो एक भाषा बोलते हैं, न एक भौगोलिक आपकी इकाई है, तो आपको डोमिनियन स्टेटस कैसे मिल जाएगा? तब उनको उनके सामने ये प्रेजेंटेशन हुआ कि हम सिविलाइजेशनल स्टेट हैं। उसके बाद डोमिनियन स्टेटस मिला। तो सिविलाइजेशन को अगर पाकिस्तान में या बांग्लादेश में जो लोग रह रहे हैं उससे अपने को रिलेट करेंगे तो फिर सवाल यह है कि उनके देश का एग्जिस्टेंस तो क्या हमें उन्हें याद दिलाना पड़ेगा? वो लगता नहीं कि उन्हें जब यहां जो लोग हैं ऐसे लोगों की संख्या कम नहीं है जिनको वो याद ही नहीं रखना चाहते। तो उनको कहां याद होगा? भाई ऐसा है कि हमारी सिविलाइजेशन के नायक भी हैं, लेकिन अगर आप उनको खलनायक मानते हैं और जो खलनायक है उनको नायक मानते हैं तो ये तो मतलब क्षितिज वाली बात हुई जो कभी मिलते नहीं। उस तरह की स्थिति पैदा हो गई। नहीं, वो कह रहे हैं लेकिन सिंध को याद है और सिंध उस बिना पे आपसे जुड़ेगा। नहीं, सिंध को तो याद है, लेकिन क्या सिंध के लोग भारत के बारे में ऐसा सोचते हैं? मैंने वही पूछा। देखिए, अगर आप देखें, मैं एक बात सिर्फ, क्योंकि समय की भी किल्लत होगी, पाकिस्तान को हम नहीं बर्बाद करेंगे, पाकिस्तान को पाकिस्तानी ही बर्बाद करेगा। कर ही रहे हैं। क्योंकि जब स्टेट डिसफंक्शनल हो जाता है तो उसका सबसे ज़्यादा असर गरीब तबके पे पड़ता है। 70% पॉपुलेशन पे पड़ता है। 20% वो तो कहीं भी रह सकता है। 20% हमारा मुल्क अंग्रेज़ के ज़माने में भी फूलता था। तो इसलिए किसी भी स्टेट में 20% तो अपने आप को देख लेगा, लेकिन जो 80% जिसको आप सेमी गुलाम बना के रखे हो, चाहे जैसा भी स्टेट हो जी, वो जो है आज की दुनिया में अब नहीं मानेगा। वो ये 18वीं सदी और 8वीं सदी का ज़माना गया। आज जो है 1900 मतलब कॉलोनियलिज्म के बाद, जिसके बारे में प्रधानमंत्री भी बहुत कहते हैं, सही कहते हैं, कि ये जो मेंटेलिटी है ये ख़त्म होने में समय लगता है, लेकिन ख़त्म होने का प्रयास शुरू होता है 1918-1920 के बाद और नॉन कॉप मूवमेंट के बाद, पब्लिक मूवमेंट के बाद। ये जो है मूवमेंट आज जो है एक जगह पे हमें लाई है। अंग्रेज़ का फ़लसफ़ा यहाँ रहने का था डिवाइड एंड रूल, ये तो हम सबको ये आ जाता है, लेकिन उसका फ़लसफ़ा 1947 का क्या था? डिवाइड एंड डिस्ट्रॉय।